हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 जड़ नगरी वेनिस सीखने को जा रहे हैं। फ्रेंड, आपको अलग अलग जगह घूमने का बहुत शौक होगा। आप कहीं घूमने भी गए होंगे, बहुत सारी जगह घूमने गए होंगे, बराबर। એટલે કે પ્રવાસ જવાનું તમને ખૂબ ગમતું હશે, જર્ની કરવા, બરાબર છે। અને એ પ્રવાસમાં કેવી મજા આવે છે, અથવા કેટલાક વર્ષો પહેલા આપણે તમે નાના હતા ત્યારે, यानी आप जब छोटे होते थे तब आप आपके मम्मी पापा के साथ, नहीं तो कोई दूसरे के साथ आप घूमने गए होंगे और अलग अलग जगह पे गए होंगे, लेकिन आज भी आपको वो सारी बात याद है। और वहाँ जाके आप इतने फ्रेश हो गए होंगे कि आपको, मान लो कि कोई ऐसा प्लेस आपको बहुत ही पसंद आ गया। इस प्रकार का यहाँ ये लेसन में भी है। ये लेसन हमको भले लंबा लगेगा, यानी लेसन बहुत बड़ा है। और प्रवास वर्णन यानी जो लेखिका है, उन्होंने जो प्रवास किया था, मतलब जर्नी किया था, उसकी सारी बात उन्होंने ये लेसन में लिखी है। हम अच्छे से समझेंगे लेसन को, लेकिन आपको पता है कि प्रवास वर्णन यानी प्रवास निबंध से, प्रवास निबंध में આપણને એવું જોવા મળે કે આપણે એ સ્થળ નથી ગયા मान लीजिए, પરંતુ કોઈએ લખેલા લખાણ અથવા કોઈએ લખેલું પ્રવાસનું વર્ણન કરેલું તેના ઉપરથી આપણે એ સ્થળ વિશેનો પરિચય મેળવી શકીએ છીએ। અને એવી જ પ્રકારે, એટલે કે એ જ પ્રકારે અહીંયા જળનગરી વેનિસ એ લેસન આપણે સમજવાના છે મિત્રો। હવે મિત્રો 1 to 9 ચેપ્ટર થઈ ગયા છે, 10 ચેપ્ટર પર આપણે આવ્યા છે મિત્રો। 10મું ચેપ્ટર જળનગરી વેનિસ। આપણે ટાઇટલને પહેલા સમજીએ। જળ એટલે પાણી, નગરી એટલે નગરી, અને વેનિસ કહેવાય છે મિત્રો કે પાણીમાં વસેલું શહેર, યુરોપમાં આવેલું વેનિસ શહેર, અને ત્યાંની મુલાકાત એટલે કે ત્યાંનો પ્રવાસ આપણા લેખિકા છે મૃદુલાબેન મહેતા। હવે આ લેસનનો પરિચય તમને કરાવીશ મિત્રો। मृदुलाबेन मेहता किसने लिखा है? मृदुलाबेन प्र मेहता यानी कि प्रवीण चंद्र मेहता। उसका जन्म 25 दिसंबर 34 और एक्सपायर्ड हो गए हैं 11 अगस्त 1987। लेकिन ये प्रवास वर्णन એટલે કે આપણને સાક્ષાત્કાર કરાવતું એવું લેશન એમણે લખેલું છે મિત્રો। મૃદુલાબેન મહેતા એમનો પરિચય મેળવીએ ત્યારે એવું, મૃદુલાબેન પ્રવીણચંદ્ર મહેતાનો જન્મ પૂર્વ આફ્રિકામાં થયો। ક્યાં થયો હતો? પૂર્વ આફ્રિકામાં મિત્રો। હવે અહીંયા તમને ઇન્ટ્રોડક્શન સાથે અંડરલાઈન કરાવી દઉં છું। મૃદુલાબેન મહેતા આપણા લેખિકા કોણ છે? મૃદુલાબેન પ્રવીણચંદ્ર મહેતા નો જન્મ પૂર્વ આફ્રિકામાં થયો હતો। ક્યાં થયો હતો? પૂર્વ આફ્રિકામાં। તેમના પિતા શિક્ષક હતા, यानी उनके फादर टीचर थे। शिक्षण अंग्रेजी माध्यम में मेळव्યું, यानी इंग्लिश मीडियम में वो पढ़े थे। सीनियर कैम्ब्रिज સુધી नैरोबी में अभ्यास કર્યો, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक उन्होंने अभ्यास किया था। 1955 में भारत આવ્યા, એટલે કે 1955 में એઓ भारत આવ્યા। गांधी विचार में समर्पित जीवन, यानी उन्होंने, उनके जीवन के ऊपर गांधी जी का बहुत प्रभाव था और उसी प्रकार का जीवन जीने की बात उन्होंने की थी। रविशंकर महाराज ने पंडित सुखलाल जी ने संपर्क में रहे। आपको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोक सेवक थे, उसी के परिचय में वो आए। लोक भारती ग्राम विद्यापीठ में उच्च शिक्षण मेळव्યું, यानी
ગ્રામ ભારતી વિદ્યાપીઠમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યું। ग्राम दक्षिणामूर्ति मलाण में लोकशाला आचार्य यानी उनके हस्बैंड थे वो कहाँ के थे उसका परिचय यहाँ वो करवाते हैं। यानी ग्राम दक्षिणामूर्ति यानी लोक भारती समस्या में आया मणार हमारे गुजरात का गांव में मणार में लोकशाला आचार्य प्रति प्रवीण चंद्र मेहता साथे उन्होंने प्रवीण चंद्र मेहता उनके हस्बैंड का नाम है प्रवीण चंद्र मेहता साथे 24 वर्ष सुधी यानी 24 ईयर तक उन्होंने शिक्षक यानी टीचर गृह माता यानी रेक्टर तरीके काम કર્યું। દર્શકના સહવાસી દર્શક એટલે કે મનુભાઈ પંચોલી દર્શક ના સહવાસી એમની તેજસ્વી બુદ્ધિમત્તાને જ્ઞાનમય સૌંદર્ય પુષ્ટિનો पुट चढ़ावे यानी उनको यहाँ से अच्छे अच्छे विचार मिले और इस प्रकार से उन्होंने बराबर ये जीवन इस प्रकार का जीने का निश्चय किया और उनके साहित्य में भी इसी प्रकार की जो छाप देखने को मिलती है वो यही है। मृदुलाबेन पंडित सुखलाल जी तथा रविशंकर महाराज चरित्र लेखो 2 पुण्य श्लोक पुरुषो पुस्तक रूपे प्रकट कर्या। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर की जीवन कथा देवदूत नामे फेरफील्ड ऑसबोर्न ग्रंथ्स ओवर प्लेडर्स प्लेनेट आपने लुटाती धरती नामे अनुवाद आप्या। यानी उन्होंने उससे ऐसी बुक ट्रांसलेशन की। बर्ट्रांड रसेल ना वार्तालापो डी.एस. शर्मा पुस्तक हिंदू धर्म की विकास यात्रा नामे अनुवाद पण तेमना नोंधपात्र प्रकाशन छे। अनुवादना मूळ विचारने गुजरातीमां प्रवाही सरळ अने प्रसादित गद्यमां उतार्या छे। चेतो विस्तारनी यात्रा अने पत्रतीर्थ पुस्तकोमां तेमनी चेतना કેટલી વિશાળ હતી તે દર્શાવે છે। जिंदगी टूंकी पण पुरुषार्थ पूरो એટલે ઉજળો હિસાબ તેમણે આપ્યો। यानी बहुत शॉर्ट लाइफ वो जी लेकिन उन्होंने उनके साहित्य रचना इस प्रकार की कि वो हमेशा के लिए याद रह जाए ऐसा उन्होंने काम किया। હવે મિત્રો આ લેખક તરીકેનો પરિચય આપણે કરી લીધો છે। જળનગરી વેનિસ યુરોપમાં આવેલું શહેર છે, પાણીમાં વસેલું શહેર છે મિત્રો। એમના લેખિકા છે મૃદુલાબેન મહેતા। મૃદુલાબેન મહેતાનો જન્મ પૂર્વ આફ્રિકામાં થયો હતો। એમના પતિનું નામ હતું પ્રવીણચંદ્ર મહેતા। હવે સાહિત્ય પ્રકાર છે પ્રવાસ નિબંધ મિત્રો। આટલું આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં યાદ રાખવાનું છે। હવે મિત્રો આ લેસન વિશે તમને થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવી દઉં છું। આ લેસનમાં શું આવશે થોડુંક મિત્રો તમારો માઇન્ડ ક્લિયર થઈ જાય એટલા માટે લેસનનો સૌપ્રથમ પરિચય આપી દઉં છું। હવે મિત્રો એડ્રિયાટિક સમુદ્રની સપાટી પર આવેલા 114 ટાપુઓ પર વસેલું આ યુરોપનું શહેર છે। જે પાણીમાં વસેલું શહેર છે મિત્રો આપણે ત્યાં यानी अपने यहाँ जिस प्रकार से रास्ते आने जाने होते हैं उसी प्रकार से वहाँ ऐसे रास्ते नहीं है। जैसे हम रोड पे मोटर चलाते हैं स्कूटर चलाते हैं इसी प्रकार का रास्ता वहाँ नहीं है। क्यों कि वहाँ टापू है और ये टापुओं के ऊपर ये शहर बसा हुआ है। इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वहाँ गंडोला यानी छोटी नाव का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत दूर तक जाने के लिए स्टीमर का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए पानी में बसा हुआ शहर है वो એટલે કે એમને જમીનને સ્પર્શે નહીં એવો આશીર્વાદ હતો મિત્રો। એટલે કે આ પ્રકારનું ત્યાં શહેર વસેલું છે પાણીમાં વસેલું શહેર એને વેનિસ જળનગરી વેનિસ કહેવામાં આવે છે। હવે મિત્રો ત્યાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે गंडोला गंडोला यानी छोटी सी नाव यानी हम किस प्रकार से एक दूसरे जगह जाने के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं इसी प्रकार से वहाँ छोटी नाव चलती है। क्योंकि पानी में बसा हुआ शहर है इसीलिए वहाँ छोटी नाव चलती है। तो छोटी नाव चलती है इसीलिए उसको छोटी नाव कलात्मक होड़ी
हमने यहाँ श्रीनगर में दाल सरोवर में जिस प्रकार से होड़ी चलती है उसको बराबर वो कलात्मक है, लेकिन ये सिंपल नाव है, उसको हम गंडोला कहेंगे। बराबर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। હવે આ ગંડોલા ચાલે છે મિત્રો, ત્યાંનું વર્ણન એવું કરેલું છે લેખિકાએ કે સાંજ પડે આ ગંડોલાને શણગારવામાં આવે છે, ત્યાં संगीत ચાલતું હોય છે, यानी वहाँ अंदर म्यूजिक रखा है। और यात्री को जिस प्रकार से हम ऑटो में जाते हैं और ऑटो वाला ने म्यूजिक रखा है, इसी प्रकार से गंडोला में भी इसी प्रकार का म्यूजिक रखते हैं। शाम होते हैं लाइट का प्रकाश, यानी जो लाइट है उसके प्रकाश पानी में गिरता है और अद्भुत दृश्य वहां सर्जन हो जाते हैं। फ्रेंड इसके आगे हम देखते हैं कि भाई ये जो जड़नगर वेनिस है उसको बराबर के जॉन रस्किन जो है उन्होंने ये जड़नगरी वेनिस का बहुत ही अभ्यास किया है। शिल्प और स्थापत्य के लिए वो जाना जाता है। जॉन रस्किन ने हजारों साल उनके प्रति अभ्यास किया है, इसीलिए जयनगरी वेनिस को जॉन रस्किन की प्रियतमा कहते हैं। हम जॉन रस्किन को हम अनटू द लास्ट, उन्होंने एक बुक लिखी है, आपको पता है कि अनटू द लास्ट नाम की बुक है, उससे हम जानते हैं। लेकिन इससे अधिक जड़नगरी वेनिस की प्रियतमा के बारे में भी जॉन रस्किन के साथ जुड़ा हुआ नाम है, उसको हम इस प्रकार से जानते हैं। जॉन रस्किन के बारे में इस प्रकार से लिखा गया है। अब जड़नगर वेनिस के यहाँ एक पियाज़ा होता है। पियाज़ा यानी हम जिस प्रकार से पिज़्ज़ा खाते हैं इसी प्रकार का एक स्क्वायर बना हुआ है और ऊपर एक टावर बनाया गया है और टावर के आजू बाजू पियाज़ा और चौक, જે ગુજરાતી ભાષામાં એને ચોક કહેવામાં આવે છે, जिस प्रकार से हर स्टेट यानी हर सिटी में एक टावर बनाया जाता है, इसी प्रकार से वहाँ चौक जहाँ चार रास्ता मिलते हैं बराबर वहाँ चौक बनाया जाता है और चौक में टावर बनाया गया है, वहाँ पियाज़ा नाम दिया गया है। और वहाँ एक जाने माने टावर का नाम रखा है यानी चौक का नाम रखा है सान मार्को स्क्वायर, यानी सान मार्को पियाज़ा नाम बहुत प्रख्यात है। और सान मार्को पियाज़ा की ऐसी खासियत है कि वहाँ ये जो स्टाइल बनाई गई है वो वाइट कलर की है और ये वाइट कलर की स्टाइल से जुड़ा हुआ है। सान मार्को पियाज़ा बहुत ही प्रख्यात है और वहाँ उनके बाजू में जो घर है वहाँ दो तीन स्तंभ लगाए गए हैं और बड़े स्तंभ लगाए गए हैं और उसके ऊपर घंट लगाया गया है, यानी बहुत बड़ा बेल लगाया गया है और ये बेल की ऐसी खासियत है। और वहाँ जो गेट है, गेट के ऊपर दो मानव आकृति बनाई गई है और जो दो मानव आकृति बनाई गई है वो हर घंटे जो मानव आकृति बनाई गई है वो घंटे को यानी 1 घंटा पड़ता है तो एक बेल बनाता है, 2 घंटा पड़ता है तो 2 बेल बनाते हैं, 2 बेल मारते हैं। इसी प्रकार से जो दो मानव आकृति बनाए गए हैं उसको मोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर। और वो हर घंटे बेल बजाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से वहाँ की बहुत शिल्प और स्थापत्य के लिए जड़नगरी वेनिस जानी जाती है। इसके बाद वहाँ की जो सुंदरता है, રમણીય સ્થળો વિશે જણાવો, આવો તમારો લોંગ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે મિત્રો। હવે જળનગરી વેનિસમાં પછી બીજી विशेषता છે डॉजिस पैलेस, यानी बहुत बड़ा एक डॉजिस पैलेस होता है। ये डॉजिस पैलेस जो वहाँ प्रख्यात शिल्प और स्थापत्य के लिए जाना जाता है। डॉजिस पैलेस में बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग रखे गए हैं, यानी हम मानते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे अच्छे पेंटिंग को वहाँ दीवारों पे लगाया जाता है, लेकिन वहाँ डॉजिस पैलेस की ऐसी खासियत है कि वहाँ हजारों पेंटिंग रखी गई है और हजारों पेंटिंग रखने के बाद वहाँ ये जो है वो सीलिंग में लगाया जाता है, सीलिंग में, और वहाँ वो अद्भुत नज़ारा है डॉजिस पैलेस। इसके बाद एक प्रियतमा यानी लव स्टोरी भी आती है, डेस्डेमोना और अथेलो। डेस्डेमोना और अथेलो जो फिल्म है वो मृदुलाबेन मेहता ने बॉम्बे में देखा था।
और बॉम्बे में देखते हुए उन्होंने उनकी स्टोरी भी लिखी है, डेस्टोमोना और अथेलो। अथेलो जो प्रियतमा है और डेस्टोमोना दोनों की प्रणय भूमि यानी लव स्टोरी ऐसी है कि डेस्टोमोना और एथेलो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी शंका, यानी डेस्टोमोना के हाथ में एक विलन होता है। ये विलन का जो हैंड रुमाल है, यानी हैंड नैपकिन है, वो उनके हाथ में देखता है और अथेलो को शंका हो जाती है। डेस्टोमोना के कैरेक्टर के ऊपर शंका हो जाती है। आखिरकार डेस्टोमोना को वो मार देता है। फिर डेस्टोमोना को मार देने के बाद वहां जो ओथेलो है वो भी खुद मर जाता है और खुद मरने के बाद डेस्टोमोना के शरीर के ऊपर वो गिर जाता है। वहां एक दूसरे के प्रति कितना प्यार है वो प्रणय भूमि के बारे में भी जड़नगरे वेनिस जानी जाती है। वहां ऐसा हुआ था, ये इसके बारे में भी जड़नगरी वेनिस को याद किया जाता है। डेस्टोमोना और ओथेलो की प्रणय भूमि भी ये है, ऐसा लिखा गया है। फ्रेंड, इसके बाद ये मृदुलाबेन मेहता और उनके भाई की जर्नी और उनके जो हस्बैंड है, वो सारे लोगों की जर्नी उनके भाई के साथ वो करते हैं। वहाँ एक होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद उनके पास जो आईडी प्रूफ है वो लिए जाते हैं और आईडी प्रूफ ले लेने के बाद उनके ऊपर वहाँ कोई आईडी प्रूफ लेने के बाद उनके पास कोई पहचान दिखाने के लिए कोई चीज रहती नहीं है। इसीलिए वो लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। वहाँ लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम होता है। वहाँ के लोग जो है इंग्लिश जानते नहीं थे और वहाँ की जो स्थानिक लैंग्वेज है वो बोलते थे। इसीलिए वहाँ कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है लेखिका को, उसके बारे में भी लिखा है। वहाँ बातचीत करने के लिए उनके पास ये कोई चारा नहीं है। फिर ये लोग घूमने जाते हैं, होटल के बाहर घूमने के लिए जाते हैं, होटल में रुकते हैं, लेकिन बाहर घूमने के बाद उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। इसलिए जब वापस लौटते हैं कोई एक निशान रखा हुआ है, लेकिन वापस लौटने के टाइम ये निशान वहां से गायब हो जाता है। इसीलिए वो भूल गए हैं और वहां किसी को पूछा है, फिर बाद में बताया कि सामने पड़ा है आपका होटल। इसलिए वैसे वैसे करके होटल में पहुंचते हैं और वहां उनको वापस उनके जो डॉक्यूमेंट है वो दे दिए जाते हैं, तब खास उनको होती है। इतनी चिंता, यानी बहुत मुश्किल मृदुला बिन मेहता को पड़ती है। फिर बाद में वो बाहर निकलते हैं तो एक फ्रूट वाला उनको मिलता है और फ्रूट वाला मिलने के बाद उनको फ्रूट वाले से बातचीत होती है। फ्रूट वाले से बातचीत होने के बाद वो ये कहते हैं कि भाई आप इंग्लिश में बात करो। तो लारी वाला बोलता है कि आप इटालियन जानो छो, यानी आप इटालियन बोलो तो मैं इंग्लिश बोलो। तब मृदुलाबेन मेहता को वहाँ के परिचय, यानी उसकी मदर टंग का एक छोटे से इंसान, यानी फ्रूट वाले लारी वाले को भी कितना उनके मदर टंग का भी उनको कितना ये था कि भाई उनको कितना सम्मान था, यानी उनको कितना सम्मान से देखते थे मदर टंग को, उसके बारे में भी लेखिका ने लिखा है। लारी वाળો એમ કહે છે કે તમે ઇટાલિયન બોલો તો હું અંગ્રેજી બોલું, અને આ લેખિકાની મુશ્કેલી હતી કે એમને ઇટાલિયન આવડતું નહોતું. તમને આવડે છે તો કે નથી આવડતું. અને ત્યાં એક પાસપોર્ટ અધિકારી હોય છે અને પાસપોર્ટ અધિકારી જ્યારે હોય છે તે એમ કહે છે કે તું તો કેન્યામાં જન્મી છે, तारा पति ने स्वाली सीखी कि नहीं, यानी वहाँ की जो मदर टंग है वो स्वाली है। और वहाँ मृदुला बिन मेहता कहती है कि वो आता नहीं है। तो वहाँ का जो ऑफिसर है वो कहता है कि आप 2 वर्ड्स यहाँ से ही सीख के जाओ। और वहाँ से
बोलते हैं कि भाई यहाँ से ही सीख के जाओ। बराबर जाम्बो यानी नमस्ते और असंडी साना मतलब तुम्हारो घणो आभार यानी दो वर्ड्स वहाँ सिखाए जाते हैं। और इस प्रकार से वहाँ मृदुलाबेन मेहता को यहाँ वहाँ का ऑफिसर दो वर्ड्स सिखाते हैं और कहते हैं कि हमको यानी हमारी मदर टंग से बहुत प्यार करना चाहिए। हमारी मदर टंग को ही यानी જે અમેરિકનોને નિરર્થક લાગ્યું તે આપણે હવે કરવા લાગ્યા છીએ એટલે कि हम छोटे बच्चे को प्राइमरी से ही इंग्लिश मीडियम में रखते हैं, लेकिन मृदुलाबेन मेहता ऐसा कहते हैं कि भाई सबको उनकी मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए क्योंकि જે અમેરિકા એટલે કે અમેરિકામાં તમામ પ્રકારનું એજ્યુકેશન यानी सब प्रकार का एजुकेशन 5th स्टैंडर्ड तक मदर टंग में दिया जाता है और इसी प्रकार से हमारे देश में भी करना चाहिए, लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं और इसकी बात भी उन्होंने बताई है। फिर बाद में जड़नगरी वैनिश से वापस मृदुलाबेन लौटते हैं और फिर मिलान स्टेशन के ऊपर यानी वहाँ ट्रेन में आते हैं और वहाँ रुक जाते हैं। इस प्रकार से हमारे लेसन का इंट्रोडक्शन पूरा मैंने आपको करवा दिया है। फ्रेंड ज़्यादातर इंट्रोडक्शन में लेसन समझाने की कोशिश की है क्योंकि ये लेसन बहुत लंबा है और सिर्फ इंट्रोडक्शन आप समझ लो, इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है। यानी ये लेसन का साहित्य प्रकार है प्रवास निबंध। વેનિસના ભૌગોલિક સ્થાન વિસ્તારનું સૂચક વર્ણન રાજ્ય પ્રેરે એવું છે। ત્યાંના સાયકલ સ્કૂટર મોટર જેવા સ્થળ વાહનોને સ્થાને यानी हमारे यहाँ जिस प्रकार के स्टीम लॉन्च यानी वहाँ जिस प्रकार से हमारे यहाँ 4 व्हील है 2 व्हील है ऐसा चलता है, इस ऐसा वहाँ स्टीम लॉन्च यानी स्टीमर मोटर बोट में सविशेष तो कलामय गंडोला मैंने आपको समझा दिया है कि गंडोला लेकिन नानी जड़होड़ी જેવા વાહનોને જ બોલબાલા લેખિકાને સ્પર્શી ગઈ છે। यानी उन्होंने इस प्रकार का ગંડોલા ગ્રાન્ડ કેનાલ રિયાલ્ટો બ્રિજનું અદ્ભુત આહલાદક રમણીય સ્ફૂર્તિદાયક વર્ણન कोई पण वाचक माटे मनोहर मनभर बनी रहे છે। यानी वहाँ जो है गंडोला और स्टीम लॉन्च वैसे बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, यानी वो कितना रमणीय है उसके बारे में उन्होंने लिखा। जे इटाली ना प्राणसमी अपार सबर स्थापत्य थी मढेली आ जड़नगरी वेनिस केवल स्थापित रस्किन ज नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि रस्किन ने प्रियतमा कहवामां आवे छे, रस्किन नहीं किंतु पाठक ने पण प्रियतमा बनी रही है, लेकिन जो पढ़ेगा उसको भी वो बहुत पसंद आएगा ऐसा लिखा हुआ है। परम यात्रा प्रेमी रसिका शिक्षिका लेखिका सूक्ष्म निरीक्षण यानी उन्होंने छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने नोटिस किया और अत्यंत भाव समृद्ध और अनुभव समृद्ध बने જે આ પ્રવાસ નિબંધની આગવી વિશિષ્ટ મુદ્રા ઉપસાવે છે जो उन्होंने ये लेसन में लिखा हुआ है। अंग्रेजी भाषा साहित्यની અપાર પ્રત્યે લેખિકાનો यूरोपीय स्थापत्य અને कला साहित्यના અભ્યાસથી यानी उस प्रकार से उन्होंने कला साहित्यના અભ્યાસથી રસાયેલો जीवन रस सर्वत्र पमराट फैलावे छे। पमराट यानी सुगंध जेनी शाहिरी ओथोलोना वीर नायक, मैंने रेस्टोमोना ओथोलो के बारे में भी आपको समझा दिया है। अमर प्रेमीना चोट डूप निरूपण मांथी पामी शकाय छे, यानी वहाँ एक लव स्टोरी भी लिखी है उन्होंने, उसमें से अभी हमको ख्याल आता है कि जड़नगरी वेनिस कितना अच्छा शहर है। परभाषाना प्रभावमां आवीने स्वभाषानी घोर खोदनारा यानी दूसरी लैंग्वेज को हम बहुत अच्छा मानते हैं और हमारी खुद की लैंग्वेज को हम बहुत बुरा बना देते हैं, यानी उसका बराबर घोर खोदनारा એટલે उसको हम बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। એવા આપણા સૌ સાથે લેખિકાની अंग्रेजी भाभीना दादा तीर जीवा आकरा अनुभव भेड़ने यानी उनके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट दिया। मूल्यनी साथे साथे समग्र यूरोपीय प्रजामानसनी स्वभाषा प्रत्येनी अचूक नोंध लेवी घटे तेम छे, यानी दूसरे बाहर वाले लोग अपनी मदर टंग का कितना मान सम्मान करते हैं उसको भी हमको समझना चाहिए। ये लेसन हमको इतना समझाता है। फ्रेंड यहाँ हम रुकते हैं। ओके।
થેન્ક યુ.